Hello, very good morning, class 3. Today we will start our new lesson, lesson 18, sharing information. Okay, so in this lesson, we will learn what are the different ways in which we share information, how do we talk to our relatives living at distant places, what are the benefits of mobile phones and internet? How do letters reach from one place to another? How do we say things without speaking? Okay, so let's start reading. It was lunchtime in school. All the friends of class 3 were sitting together having their lunch. Lara had brought cake for all of them. Today was her birthday. स्टूडेंट्स ये लंच टाइम था और सारे बच्चे क्लास 3 के जो थे वो एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे। लारा केक लाई थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था। Guess who wished me first in the morning? She said. It was my Bua from America. Wow, a person sitting so far away wished you the first, said Rohan. जब बच्चे एक साथ लंच करते हैं तो सब बातें भी करते हैं, तो उन्हीं बातों में लारा ने कहा, गेस करो आज मुझे मॉर्निंग में सबसे पहले किसने विश किया? मेरी बुआ जो कि अमेरिका में रहती हैं उन्होंने। तो राहुल कहता है, रोहन कहता है, वाओ, उस पर्सन ने तुम्हें सबसे पहले विश किया जो इतनी दूर रहता है। Yes, said Lara. While I was still sleeping, I heard the telephone bell ring on my bedside. I picked up the phone and Bua sang the happy birthday song for me. हाँ, लारा कहती है, जब मैं सो रही थी तब मैंने टेलीफोन बेल की रिंग सुनी जो कि मेरे पास ही पड़ा था। मैंने फ़ोन उठाया और बुआ ने मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। गीता said, we talk to our grandparents in Chennai almost every day on Papa's mobile phone. गीता कहती है, हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे मतलब लगभग रोज ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो कि चेन्नई में रहते हैं पापा के मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो सेंड मैसेजेस और SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस फ्रॉम द मोबाइल। कभी कभी हम लोग मैसेज भेजते हैं या SMS भेजते हैं मोबाइल से। Our grandma gives us many ideas to make things on the mobile phone, said Sita. सीता कहती है जो हमारी ग्रैंड माँ हैं वो हमें बहुत सारे आइडियाज़ देती हैं कई सारी चीज़ें बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन पे ही। My papa has gone to Dubai on a business tour. I talk to him daily through the internet. In fact, I can also see him on the laptop, said बनित। बनित कहता है कि मेरे पापा जो हैं वो दुबई गए हैं बिजनेस टूर के लिए और मैं उनसे रोज ही इंटरनेट के थ्रू बात करता हूँ, यहाँ तक कि मैं उन्हें देख भी सकता हूँ अपने लैपटॉप से। You are right, said Bani. Internet helps to send messages to any place in the world within second. We call it email, electronic mail. We can also send pictures through it. तुम सही कह रहे हो, बानी कहती है, इंटरनेट की हेल्प से हम कोई भी मैसेज कहीं पे भी विद इन सेकेंड मतलब बहुत ही जल्दी कुछ सेकेंड में ही भेज सकते हैं और हम इसे ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड पिक्चर्स थ्रू इट, हम पिक्चर्स भी इसके द्वारा भेज सकते हैं। दीज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल फोन एंड इंटरनेट are the modern means of communication.
ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं. How are people communicating when there were no telephones or internet? asked सीता. सीता पूछती है कि तब लोग कैसे बातें करते होंगे, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते होंगे जब टेलीफोन और इंटरनेट भी नहीं था. Letters, my dear, letters, said Lara. Have you never seen a postman delivering letters? लारा कहती है चिट्ठियाँ, माई डियर, चिट्ठियाँ. क्या तुमने कभी भी पोस्टमैन को चिट्ठियाँ डिलीवर करते हुए नहीं देखा? Why not? I see him every day. क्यों नहीं, मैं उसे रोज देखती हूँ. सीता कहती है He delivered some official letters of Papa. Yesterday I received them. वो कुछ ऑफिशियल लेटर लाता है पापा के लिए और कल ही मैंने उसमें उसे रिसीव किया. Oh yes, the postman has to go places to collect letters and then deliver them, said Bani. Lara said, No, my dear, it is not the work of one person. All the post offices in our country work together to make it possible. Oh yes, oh हाँ, पोस्टमैन जाता है लेटर्स कलेक्ट करने के लिए और फिर उन्हें डिलीवर करता है वहाँ. लारा कहती है नो माई डियर, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है. All the post offices in our country work together to make it possible. How? asked Rohan. कैसे? Let me tell you as my father told me, said Lara. मुझे बताने दो जो मेरे पापा ने मुझे बताया है. लारा कहती है Number 1, when you write a letter, you put it in a letter box. जब तुम एक लेटर लिखते हो तो तुम उसे एक लेटर बॉक्स में डालते हो. स्टूडेंट्स, हर किसी के एरिए में एक लेटर बॉक्स लगा होता है जो रेड एंड ब्लैक कलर का होता है. सबने लेटर बॉक्स देखा होगा. जिसने नहीं देखा है मैं अभी पिक सेंड करूँगी, देख लेना. उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग लेटर लिखकर डालते हैं. A postman opens the letter box 2 times a day and takes out the letters. पोस्टमैन जो है वो लेटर बॉक्स दिन में 2 बार खोलता है और उसमें से लेटर को निकालता है. He takes them to the post office and stamps them. फिर वो उसे पोस्ट ऑफिस ले जाता है और वहाँ पर उसे स्टैम्प करता है. Letters are sorted according to the addresses. Number 4, वहाँ पे जो लेटर होते हैं वो एड्रेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो लखनऊ जाना होता है वो उनका बंडल अलग बना लिया, जो कानपुर जाना है उनका बंडल अलग बना लिया, दिल्ली जो जाने हैं उनके बंडल अलग बना लिए. They are packed in bags and sent by postal vans to different places. फिर उन्हें बैग में पैक किया जाता है और उसके बाद उन्हें पोस्टल वैन्स जो होती हैं जो अलग अलग जगहों पे जा रही हैं वहाँ पे उनको भेजा जाता है. अलग अलग बंडल बना के उन्हें अलग अलग बैग में रख के फिर पोस्टल वैन के थ्रू उन्हें अलग अलग प्लेसेस पे भेजा जाता है. ओके. Now number 6, some letters have to be carried to distant places by trains and aeroplanes. जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाले लेटर्स होते हैं, जैसे अब दिल्ली जाना है, दिल्ली वैन से नहीं जाएगा, ट्रेन से जाएगा, बॉम्बे ट्रेन से जाएगा या एरोप्लेन से जाएगा. ठीक है, तो उनको उनसे भेजा जाता है. Number 7, the letters are then again taken to the post offices of different cities and stamped. अब वो डायरेक्ट लोगों के घर तक नहीं पहुंचाएगा ट्रेन और बसेस और वैन्स और एरोप्लेन के थ्रू. कैसे? वो पहले पोस्ट ऑफिस में गए, जहाँ वो भेजने थे उनके वो पोस्ट ऑफिस में गए,
वहाँ पे वो फिर से सॉर्ट आउट किए जाते हैं और वहाँ पे फिर से उनकी स्टैंपिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ से एक लेटर लेके कानपुर भेजा, ठीक है, तो अब वो कानपुर गया, तो कानपुर के वो मेन पोस्ट ऑफिस में गया, वहाँ पे जो है कई सारे लेटर्स आए होंगे। अब कानपुर कोई छोटा शहर तो है नहीं, वहाँ की अलग अलग क्या हैं, कॉलोनीज़ होंगी, तो जो जिस कॉलोनी में जितने भी लेटर्स जाने होंगे उनका एक अलग बंडल तैयार किया गया है ना, तो फिर उनकी फिर से स्टैंपिंग होती है। ठीक इसी तरह ये काम होता है। नाउ नंबर 8, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स टू आवर हाउसेस। फिर पोस्टमैन जो है वो लेटर्स लेकर हमारे घर आता है, उन लेटर्स को हमारे घर पहुंचाता है। ओके, लंच टाइम वॉज ओवर एंड ऑल द फ्रेंड्स वर स्टिल टॉकिंग। लंच टाइम ओवर हो गया, देखो बेल भी बज गई लंच टाइम की, सुनाई दी होगी, लेकिन अभी भी फ्रेंड्स जो थे वो सब बातें कर रहे थे। सीता सॉ द टीचर कमिंग, शी पुट हर फिंगर ऑन द लिप्स एंड मेड द साउंड श। सीता ने टीचर को आते हुए देखा और उसने अपनी फिंगर को अपने लिप्स पे रखा और साउंड निकाला चुप रहने का। ये चुप रहने का साउंड है ना, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, वही वाला। एवरीबडी लुक्ड एट हर, हर कोई उसे देखने लगा। देन शी मेड अ जेस्चर टू शो दैट द टीचर वॉज कमिंग। फिर हर कोई उसे देखने लगा तो उसने अपने को ऐसे पोज में डाल लिया, ऐसा जेस्चर शो किया कि टीचर आ रही है। एकदम स्ट्रेट हो गई, सीधे बैठ गई होगी, वो तो तुम लोग को आता ही होगा ना। एवरीवन सैट डाउन इन देयर प्लेसेस एंड द क्लास स्टार्टेड। हर कोई अपनी अपनी जगह पे बैठ गया और क्लास स्टार्ट हो गया। हाउ डू वी शेयर आवर न्यूज़, व्यूज एंड आइडियाज? बताओ। यस, वी शेयर आवर न्यूज़, व्यूज एंड आइडियाज विद अदर्स इन 3 ways। 3 तरीकों से हम अपनी बातें, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ लोगों तक शेयर करते हैं। नंबर 1 थ्रू जेस्चर, नंबर 2 थ्रू वर्बल यूज ऑफ लैंग्वेज, थ्रू रिटन मैसेज, पिक्चर, सिंबल्स और लैंग्वेजेस। ओके, सो look at here students, saying through gestures means इशारे करना। ओके, इशारों में बात करना, एक प्रॉपर उसमें पोजीशन लेना। ओके, वो हो जाता है जेस्चर। नाउ सेइंग थ्रू स्पीकिंग, बोल के, सेइंग थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर शो करके, सेइंग थ्रू सिंबल्स, सिंबल्स शो करके, सेइंग थ्रू राइटिंग या लिख के, है ना। We say many things by making gesture with our hands or faces। हम कई सारी चीज़ें जेस्चर के थ्रू अपने हाथ और मुंह से कह देते हैं। ओके, नाउ कैन यू मेक आउट what these pictures are saying? Match the following phrases with the pictures। इसमें कुछ जेस्चर्स दिए गए हैं और आपको उन्हें मैच करना है। ओके, नाउ फर्स्ट इज कीप क्वाइट मीन्स। सेकेंड, अंकल बहुत गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने कहा वेल डन। नो, फिर क्या कहा? वाओ ब्यूटीफुल, नेवर। उन्होंने कहा गेट आउट। ओके, नाउ शी इज इन हैप्पी मूड और कुछ देख के से अच्छा लगा तो क्या बोला? वाओ ब्यूटीफुल। यही एक्सप्रेशन लग रहा है ना। और देखो ये जो दूसरे अंकल हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा वेल डन, थंब दिखाया मीन्स वेल डन। नाउ माइम आर्टिस्ट एंड डांसर्स ऑल्सो से अ लॉट विदाउट स्पीकिंग। ये माइम आर्टिस्ट होते हैं, मीन्स बिना बोले अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना बिना बोले। ओके, तो ये जो हैं बिना कुछ कहे अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो बातें हैं उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। दे यूज फेशियल एक्सप्रेशंस
and hand movement to express their feelings. यहाँ तक कि तुम भी कभी कभी गेम में इस तरह के मीम आर्टिस्ट बन जाते हो। तुम्हें याद होगा डम शराड, ये गेम होता है जिसमें हम लोग केवल फेशियल एक्सप्रेशन और ये तुम्हारे हैंड मूवमेंट से सामने वाले को अपनी बात रखते हैं और वो हमें रिकॉग्नाइज करता है कि हम क्या कह रहे हैं और वो जो है उसका आंसर देता है। ऐसा खेलते हैं ना, तो वो भी क्या हुआ, हमारा माइम आर्टिस्टी का तो वर्क कर रहे हैं हम। ओके, नाउ नेक्स्ट, Deepak and Sonia can neither hear nor speak, but they have their own style of talking to each other. दीपक और सोनिया जो हैं वो ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन उनका अपना स्टाइल है बातचीत का। क्या? दे यूज द साइन लैंग्वेज। वो क्या यूज करते हैं? साइन लैंग्वेज, वही इशारों से बातें करना। ओके, दे रिप्रेजेंट ऑल द अल्फाबेट्स विद देयर हैंड साइंस। और वो जो अपने हाथों से क्या करते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो उनके अकॉर्डिंग ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई and this is F, this is G. ओके, ये सब अल्फाबेट्स साइन लैंग्वेज के थ्रू वो एक दूसरे को बताते हैं, इसी तरह वो बात करते हैं। ओके, ये देखो इसमें भी डम शराड वाली तुम्हारी बात लिखी हुई है। इसमें तुम्हें 2 टीम्स डिवाइड करनी पड़ेंगी और उनके साथ ये खेलना पड़ेगा। वही देखो जो माइम आर्टिस्ट करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ तो हम भी करते हैं इस गेम में, है ना। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर लेसन इज कंप्लीटेड. रीड दिस लेसन 2 times. ओके.